नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आदित्य पासवान। जिस प्रकार से इन दिनों तस्वीरें आई है जीतन राम मांझी के दाएं बैठे हुए दानिश रिजवान की, लगातार इसी पर हम खबर दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों के शुभचिंतक होने की बात करने वाले लोग जब उन्हीं को प्रताड़ित करने वाले लोग के साथ रहेंगे, जैसा कि आपको तस्वीर के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, फिर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए किस प्रकार से जीतन राम मांझी जब पटना में पीसी कर रहे थे उस समय भी उनके दाहिने साइड में दानिश रिजवान, जो कभी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, और जब दिल्ली में परसों जो जीतन राम मांझी का जो महिलाओं को लेकर के, दलितों को लेकर के जो उनके सम्मान के लिए जो आयोजन किया गया था, उस समय भी दानिश रिजवान जीतन राम मांझी के साथ हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी गए थे, नित्यानंद राय भी गए थे। वैसे में हमारा सवाल सिर्फ यही है कि चूंकि दानिश रिजवान पर आरोप है, इसी आरोप के कारण वो जेल गए, अभी बेल पर हैं, पूरी तरह से आरोप साबित हुआ है नहीं हुआ है इस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि क्या इस तरह के आरोपी, इस तरह के रेप के मामले में, ऐसे संगीन मामले में जो व्यक्ति आरोपी हैं, क्या उनको पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दाएं बाएं उनके साथ में रहना चाहिए? हालांकि अभी पार्टी में किसी पद पर भी वो नहीं है। आदित्य पासवान जी क्या कहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी का चरित्र जो है ये बहुत पुराना, उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया कि जब मुख्यमंत्री बने तो वो अपने कॉकस और परिवार जन से घिर गए। तो इनका ये पुराना चरित्र है कि वो और दलित प्रेम का दिखावा जो करते हैं, और दलित के प्रेम का अगर दिखावा नहीं करते तो पारिवारिक कॉकस से बाहर निकलते, परिवार के लोगों को आज हम के मुख्य पदों पर नहीं रखते। तो ये दिखाता है कि दलित प्रेम जो कहते हैं वो कहने और करने में बहुत फ़र्क है। और अनिल भाई देखिए, एक दलित महिला से दुष्कर्म, एक दलित आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी को बगल में अगर आप बैठा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो पूरा देश देख रहा है, तो ये चरितार्थ करता है आपके कैरेक्टर को, आपका झूठा दलित प्रेम को, कि जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बात करते हैं दलित प्रेम की, वो बिल्कुल झूठ है वो। और देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के पटल पर जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो बिल पेश किया पास कराने के लिए, तो इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया इन्होंने? क्या आरक्षण का दायरा बढ़ने से इनको क्या प्रॉब्लम है? क्या इनके परिवार के लोगों का हक मारा जाएगा? क्या आज जो बिहार में दलित बच्चा हमारा है, क्या उसे हक नहीं है कि वो आगे आ जाए? 16% से 20% कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां आदिवासी को 1% मिल रहा था और 2% कर दिया गया, ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिससे कि हमारे दलित भाई, वंचित भाई, वो फैसला जो हुआ है आदित्य जी, सारी दुनिया ने देखा है, सारे देश ने देखा है, उस पर फिर चर्चा करेंगे, उस पर बहुत चर्चा होगी। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि आपने देखा होगा, जातीयता की बात हम कभी करते भी नहीं है, जाति की बात भी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाध्यता है कि बिहार में जो जातीय समीकरण है, जो जातीय सर्वे हो रहा है, तो हर तरफ जब जाति की चर्चा हो रही है तो जाति की बात होगी। देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ पे है कि महिला के खिलाफ अपराध, और उसके बाद दलित आदिवासी महिला के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म का अपराध और गोली चलाने का अपराध, और एक व्यक्ति जो 6 महीने जेल में रह के आया, अपराध साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो आरोपित है, और उसे आप अपने खुद के बगल में बैठा करके, हमारा यही कहना है कि आप आरोपित हैं, आप दोषी हैं नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आपसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दानिश रिजवान पर जिस प्रकार का आरोप है, आपने देखा होगा उस समय रांची के सीनियर एसपी ने जो पीसी किया था, सीधे तौर पर कहा था कि सुषमा बड़ाई के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिस पर बिल्कुल सुषमा ने 182/22 धारा 376(1) के तहत पटना के सचिवालय थाना में एफआईआर भी किया था। और इसी को सामने रख करके जब झारखंड की पुलिस आरा में गई थी, उस समय किसी दूसरे मामले में पेशी के लिए गए थे या सुनवाई जो भी थी उसमें गए थे दानिश रिजवान, वहां से झारखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो क्या जीतन राम मांझी, जो कि दलित की, आदिवासी के, आप पिछड़ों का कह सकते हैं कि आप अगर हितैषी होने की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते थे ना कि भैया जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं, जिस प्रकार से पार्टी से उनको निकाला गया। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तो है कि दानिश रिजवान हैबिचुअल ऑफेंडर है, तभी वो आरा कोर्ट में किसी मामले में गए थे। दूसरा, आरा कोर्ट से ही झारखंड पुलिस ने उनको उठाया, और किस लिए उठाया कि एक दलित महिला के, जो आदिवासी महिला पे जो दुष्कर्म का आरोप था, उसलिए उन्हें वहां आरा कोर्ट से उठाया गया, और झारखंड के जेल में 6 महीने तक वो व्यक्ति रहा। आज वो बेल पर है, लेकिन बेल पे है इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोप से फ्री हो गए हों। और आप जीतन राम मांझी जी उनको बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक चीज आदित्य जी और है कि माना कि उसमें दानिश रिजवान दोषी नहीं है, उनको फंसाने की कार्रवाई की गई, 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप आरोप है, इसी कारण से आप जेल गए, तो क्या जीतन राम मांझी जब इसी आरोप के कारण उनको अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, तो अभी पार्टी से दूर, अपने से दूर नहीं रखना था?
भाई ये तो इसका जवाब आपको जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहिए, जो हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछिए कि किस कारण से आपने एक ऐसे व्यक्ति को पीसी में आपने जीतन राम मांझी जी ने बगल में बैठाया जो दुष्कर्म का आरोपी है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक दलित महिला पे गोली चलाने का आरोपी है, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? और वही व्यक्ति फिर जंतर मंतर में जिन्होंने कार्यक्रम किया वो गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जी वहां पे थे, उनके साथ भी फोटो दिखाया। तो ये भाजपा का भी चरित्र को दिखाता है कि जिस तरह से भाजपा दोहरा मापदंड और दोहरे तरीके से पूरे देश में काम कर रही है, वो दिखाता है कि किस तरह से वो झूठ बोलते हैं। तो भाजपा अगर यह कहती है कि वो कोई पद पर नहीं है, हमारे सहयोगी जीतन राम मांझी हैं, वो हमारी पार्टी के नहीं है, तो क्या नहीं कहा जाएगा कि मूल सवालों से बचने की बातें हो रही है? जब गठबंधन के आपके सहयोगी हैं तो आप जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते? भाई हमारी खिलाड़ी महिलाओं, खिलाड़ी बच्चियों को यौन शोषण किया गया। ब्रिजभूषण सिंह तो उनके सांसद हैं, क्या वो भी कहेंगे कि वो पद पे नहीं है? आज तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया, एक और कोई एक्शन उन पर नहीं लिया गया। मणिपुर में हमारे बच्चियों को नग्न करके घुमाया गया और गैंग रेप किया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को जलने दिया और इस प्रकरण पर किसी का कोई बयान नहीं आया। तो ये दोहरा चरित्र जो है, दोहरा मापदंड है, पूरा देश देख रहा है। और आप देखिएगा आने वाले समय में इसकी सजा इनको मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ जो इन्होंने गलत काम किया है, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले को समर्थन दे करके जो ये गलत काम कर रहे हैं, इसका बदला आने वाले दिनों में देश की महिलाएं, देश की बहनें जरूर लेंगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आदित्य जी कि तो माना जाए कि जीतन राम मांझी सिर्फ दिखावा करते हैं? क्योंकि जब आपको सामने था तो आपको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था कि देखिए भाई, हम ये आरोपी हैं, दोषी हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन आरोपी हैं, इस कारण से इनको हम अपने साथ नहीं रखते। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी आरोपित, और भी जो अगर आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं बिहार के, एक समय के मुख्यमंत्री, चाहे अवधि जो भी हो, लेकिन आप दिन के लिए भी आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं बिहार के, और आप एक दुष्कर्म के आरोपी को साथ में बगल में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जाता है कि आपको दलित महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, दलित व्यक्तियों की, दलित बच्चों की कोई चिंता नहीं है। अगर एक व्यक्ति दलित महिला पर दुष्कर्म कर सकता है तो वो दलित किसी बच्चे पर भी आक्रमण कर सकता है, कुछ शोषण कर सकता है। तो इस तरह के व्यक्ति को अगर आप साथ रखते हैं तो आप दलित विरोधी हैं, आप दलित विरोधी चेहरा हैं। और ये तो देखिए व्याकुल भारत बने हुए हैं ना, किसी तरह से इन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक महत्वपूर्ण पद दे दे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। और पूरा बिहार देख रहा है आने वाले चुनाव में इस तरह के दलित चेहरे जो मुखौटा बना करके दलित प्रेम का ढोंग रचते हैं, आज बिहार की जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। चलिए, आपका धन्यवाद देते हमारे साथ आदित्य पासवान जी, कांग्रेस नेता। सीधे तौर पर इनका कहना है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि अगला व्यक्ति जो है वह इस मामले में, दुष्कर्म जैसे मामले में आरोपी है, वैसे व्यक्ति को आप अपने दाएं बाएं क्यों बैठा रहे हैं? निश्चित तौर पर आपका दलित प्रेम, आदिवासी प्रेम, पिछड़ों से जो आप प्रेम की बात करते हैं, कुछ बात हुआ नहीं है कि दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सीधे इससे आप जोड़ देते हैं अगर आपसे कोई बात हो रही है। वैसे में दानिश रिजवान को अपने साथ बैठाना क्या कुछ दर्शाता है? जीतन राम मांझी के नेताओं से भी हमने बात की है, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। वैसे में बिहार की तमाम पार्टियों से उनका राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होगा आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ से।